Hello everyone, welcome to PW IIT Jam YouTube channel and I am your faculty. Yes sir. So कैसे हो आप सभी लोग? आई नो आप लोग बहुत सारे एक्साइटेड भी होंगे बच्चे और कुछ टेंस भी होंगे। एक्साइटेड वाले बच्चों का तो ये है सर बहुत अच्छी रैंक आ गई, कौन सी आईआईटी में एडमिशन लूँ, उनके पास काफ़ी चॉइस है। और जो थोड़े से टेंशन में हैं वो सोच रहे हैं सर क्या आईआईटी मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो सर कौन सी मिल जाएगी, कौन सी बेहतर है। मतलब ये सब अभी इस समय कॉमन डाउट्स है जो बच्चों के, जो मुझे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो जिसमें हम लोग किस रैंक पे आपको कौन सी आईआईटी मिलने वाली है, रैंक वर्सेस आईआईटी, किस रैंक पे कौन सी आईआईटी मिलेगी, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद आज के सेशन के बाद जब आप देखोगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है, क्या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी आईआईटीज है जो आपको मिल सकती है, फर्स्ट राउंड में मिल सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या जो चांसेस है कि हाँ थर्ड राउंड तक मेरे को ये मिल सकती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस बनाओगे एंड ऑब्वियसली बात है फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मैं इसके अलावा कुछ चीजें आपको बताऊंगा, क्या क्या वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रेफरेंस रखते समय, एक एक चीज को बारीकियों के साथ हम लोग सीखने वाले आज की क्लास में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो टेंटेटिव एडमिशन स्केड्यूल देखो जो आईआईटी जैम 2026 के लिए फॉलो होने वाला है, ठीक है। एक तो स्केड्यूल पहले का था कि कब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, कब एग्जाम होगा, वो सब हो चुका है। अब अपकमिंग जो आने वाला जो सेशन है, अभी जो चीजें होने वाली है, आईआईटी जैम कंडक्टिंग, जो आईआईटी बॉम्बे जो अथॉरिटी जो कंडक्ट करवाया जिन्होंने एग्जाम, अब वो आगे क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करने वाला है उसकी एक टेंटेटिव डेट्स आपको गिवन है, मेंशन्ड है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑन जॉब्स पोर्टल, तो इसमें जो पोर्टल जो हमारा है जिसपे एडमिशन होता है हमारा, ये मार्च 27 को ओपन हो चुका है एंड ये 15 अप्रैल तक चलने वाला है। तो बेसिकली 15 अप्रैल तक आपको फिल कर देना है जिस भी बच्चे का आईआईटी जैम क्वालिफाई हो चुका है। लास्ट डेट फॉर फ्रीजिंग इज बाय एप्लीकेंट से 6 में एंड ऐसे ही डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट इज 25 में। दैट मीन्स 25 मई को पहली लिस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर उसी के लिए आपको सीट कंफर्मेशन के लिए, पेमेंट के लिए एंड बाकी सब डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट उसकी पेमेंट के लिए पूरा का पूरा आपके आगे अपकमिंग जो सेशन है, अपकमिंग जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 27 से 9 जुलाई तक, एक टेंटेटिव स्केड्यूल आपको आगे मैंने मेंशन कर चुका हूं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहां से भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यह जानना कि कौन कौन सी आईआईटीज इस बार मास्टर्स एमएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को मतलब अपना वो कोर्स को पेश कर रही है। पिछली बार जैसे कि आईआईटी गोवा नहीं करती थी, बट इस बार आईआईटी गोवा भी अपने आप को आगे लाई है कि भाई हम भी एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। नई आईआईटी है, बहुत अच्छी आईआईटी है, ऑब्वियसली बात है गोवा तो आपको पता ही है कितना प्यारा एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। तो आईआईटी गोवा है आपके पास, इस बार उन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है। तो ये सारी आईआईटी जो इस बार मैथमेटिक्स के एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन ले रही है उसके बारे में डिटेल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर के जो दूसरा कोर्स है जॉइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस, ये सब चीजें आप एमए मैथमेटिक्स का जो जैम अगर आपने दिया है, क्वालिफाई किया, तो आप ये सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आप सबकी वो देख सकते हो, आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करने हो तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन चाहिए, जैसे आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, अब आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो आईआईटी बॉम्बे 2 कोर्स करवा रहा है फॉर एग्जांपल, अभी आगे और भी लिखा है 4 करवाता है एमए के थ्रू। तो पहला एमएससी इन मैथमेटिक्स अगर आपको करना है तो कुछ आईआईटीज में रिस्ट्रिक्शंस होती है। आईआईटी बॉम्बे कहता है भाई अगर तुमने जैम मैथमेटिक्स क्वालिफाई कर लिया, तुमने मैथ्स नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, तो सबका अपना अलग अलग है भाई। फिर एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको बीएससी और इक्विवेलेंट और मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन विद एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, 2 इयर्स या 4 सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग डिग्री की एक आपके पास एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि ये आपके पास एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल एंड नंबर ऑफ सीट्स। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है, एससी, एसटी एंड टोटल जितनी सीट्स है इसके बारे में भी, ठीक है गाइस। ऐसे ही आईआईटी बॉम्बे का मैंने आपको बताया एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च भी आप कर सकते हो अगर आपने जैम एमए का एग्जाम दिया है।
उसकी सीट्स भी सेम पैटर्न में मेंशन्ड है। आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी धारवाड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गोवा, मैंने बोला इस बार 5 सीट ले रही है टोटल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आईआईटी गुवाहाटी के फिर अलग अलग कोर्सेज है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी। तो ये जो लिस्ट है ये सभी आईआईटीज की है जो इस बार एडमिशन दे रही है आपको, ठीक है। मास्टर्स के लिए, एमएससी के लिए, अगर आप ने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम को क्वालिफाई करा है तो, ठीक है। आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी पटना एंड आईआईटी पटना का ही दूसरे कोर्स है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी तिरुपति एंड आईआईटी तिरुपति के मतलब बेसिकली कोर्सेज है। एक एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स या केवल एमएससी इन मैथमेटिक्स करनी है। तो अगर आपको एमएससी इन मैथ्स एंड स्टैट्स दोनों करना है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको केवल आईआईटी तिरुपति से एमएससी इन मैथमेटिक्स करना है तो आपको बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 3 मैथमेटिक्स कोर्सेज, तो पूरी अपनी बीएससी में कम से कम 3 कोर्स आपको पढ़ने चाहिए। तो ये अलग अलग आईआईटीज के जो अलग अलग वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसकी मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो मेंशन है, और आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी स्ट्रीम्स के लिए आप एलिजिबल हो वो भी आपको मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी आप एमएससी इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो, आईआईटी रुड़की करवाती है। अगर आपने मैथमेटिक्स का एग्जाम क्लियर किया है तो वहां से आप एमएससी इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी मेंशन्ड है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट्स कितना है, कौन सी आईआईटी, ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर आइडिया तो हो गया बट अब कौन सी मिलेगी हमको आईआईटी, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको अब तक आप सबके पास रैंक आ चुकी है, हर एक बच्चे के पास रैंक आ गई है कि भाई मेरे इतने मार्क्स है। अब मार्क्स का कोई फर्क नहीं है, मार्क्स को छोड़ो अब रैंक पे आ जाओ, ठीक है। अब ये मत बोलो सर इतने मार्क्स पे क्या मिलेगा, भाई मेरा सवाल रैंक बताओ। अब रैंक पता चलते ही आपको किसी और से नहीं पूछना, आपको खुद समझदार हो, आपको जाके चेक करना है कि इस रैंक पे क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या मिला है पिछली बार। तो आ जाओ लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप आईआईटी जैम 2025 की क्लोजिंग रैंक पे आप जाओगे, राइट। सबसे पहले आप इस चीज पे जाने वाले हो, ठीक है। ओके, तो आईआईटी जैम 2025 क्लोजिंग रैंक, ये आप गूगल करोगे, पहले वाले लिंक को मतलब ओपन करोगे तो पिछली बार आईआईटी दिल्ली ने एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया था। तो आईआईटी दिल्ली की ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं की वेबसाइट है एंड इसमें आपको हर एक कॉलेज के बारे में आपको आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। हालांकि ये एमएससी मैथमेटिक्स नहीं करवाती बट आपको यहां से आइडिया भी लग जाएगा। जैसे देखो यहां पे कहीं भी एमएससी मैथमेटिक्स का नाम नहीं है क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स में नहीं करवाती, ठीक है। तो आईआईटी धनबाद करवाती है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद आईआईटी आईएसएम धनबाद। ओके, तो भाई साहब आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जनरल की रैंक स्टार्ट हुई थी 143 से। देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं कि क्लास ये जो लेक्चर एंड होने के बाद आप खुद से भी सर्च कर पाओ कि कैसे आपको करना है। एक स्मार्ट सिटीजन आपको बनना है, एक स्मार्ट एस्पिरेंट आपको बनना है। एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, रैंक अच्छी आ गई, अच्छी बात है, बट अगला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत स्मार्टनेस अपनी दिखानी चाहिए इस समय, ठीक है। आपकी 143 पे जनरल की रैंक यहां पे ओपन हुआ था कि भाई आप आ सकते हो, ठीक है। एंड 380 पे वो क्लोज हो गया, ठीक है। ये है फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं। जब अभी लिखा था ना मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट राउंड में जो एप्लीकेशन आएगा बच्चों का वो लास्ट डेट ऑफ फीस पे करना, फिर सेकंड राउंड, तो ये फर्स्ट राउंड की बात है। इसमें जितने ले लिया एडमिशन ले लिया, फिर सेकंड राउंड जो वेकेंट सीट्स के लिए बना, ठीक है। एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया और ठीक है जी, राउंड 1 अपना एमएससी यहां पे हमारे पास केवल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ही है। अब राउंड 2 शुरू हो गया। राउंड 2 में इन्होंने स्टार्ट किया है जनरल के लिए 143 पे स्टार्ट करके 410 रैंक पे क्लोज कर दिया है, 410 रैंक पे शुरू क्लोज कर दिया। ये तो थी मैंने जनरल के बारे में बताया। अब आप इधर आ जाओ, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 423 पे ओपन हुआ, 519 पे क्लोज हुआ और राउंड 2 में आपके पास
519 सेम रहा बस बेसिकली आपके पास, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 381 पे शुरू हुआ एंड 462 पे फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ आई मीन, ठीक है। एंड यहां पे आपके पास उसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए ओबीसी के लिए 432 पे ओपन हुआ था एंड 501 पे ये क्लोज हुई थी। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं अबाउट आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, बहुत अच्छे आईआईटी है, ठीक है। 2016 में आईआईटी का दर्जा मिला था इनको, पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब आईआईटी बन चुका है, ठीक है। तो अबाउट आईआईटी आईएसएम धनबाद, आई होप हर एक बच्चों को पता चल गया हुआ। अब रैंक आपको पता चल गई, रैंक से देखो राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3, राउंड 4 एंड लास्ट जो एडिशनल राउंड था राउंड 5। तो 4 तक देखो क्या आपको मिल रहा है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो अपने सेफ एरिया में आ रहा है, भाई ये तो अपनी सेफ जोन में हमको मिल सकता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आईआईटी आईएसएम धनबाद। नेक्स्ट इज वी हैव आईआईटी भिलाई। तो आईआईटी भिलाई के पास जाओ आप, और अच्छा आप चाहो तो राउंड 1 ही देख सकते हो केवल, ठीक है। राउंड 1 सेलेक्ट कर लिया हमने केवल, चलो आईआईटी भिलाई की मैंने केवल राउंड 1 सेलेक्ट करा, तो मुझे क्या मिला, एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, क्या मिला 382 पे एडमिशन स्टार्ट हुआ था, जनरल का 523 पे क्लोज हुआ एंड राउंड 1 पे जनरल ईडब्ल्यूएस का 674 पे आपका हुआ था एंड 674 रैंक तक बच्चे बुला लिए थे, और अपना ओबीसी के लिए 552, ठीक है, एंड लास्ट है 661, एससी के लिए 1512, 1512 एंड 1654, और एसटी के लिए यहां पे नहीं था, ठीक है, एमएससी इसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडिया लग गया कि भाई अपने पास अपना आईआईटी भिलाई का राउंड 1 का क्या सिनेरियो था। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस इन राउंड 2। तो फॉर राउंड 2 वी नीड टू डू द सेम। आप देख सकते हो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब यहां पे एसटी का मे बी कोई एप्लीकेशन नहीं आई होगी वहां पे, अब एसटी का स्टार्ट हुआ 3884 से स्टार्ट हुआ, 4072 रैंक तक गया। सिमिलरली जनरल का आप देख सकते हो 505 से 569, 674 से ईडब्ल्यूएस का 719, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 654 से 727। तो बेसिकली आपको दिखाई दिया राउंड 2 में ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ठीक है ना। जो आगे तक की रैंक के बच्चों उनको भी कंसीडर किया गया। ऐसे ही वी कैन चेक फॉर राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। अगर कोई एडिशनल राउंड हुआ है आपका जिसमें वेकेंट सीट्स है, उसकी भी डिटेल्स मेंशन्ड है, ठीक है। ओके अच्छा, आप लोग राउंड 5 तक मत सोचना, ठीक है। आप लोग अपनी अगर कोई आईआईटी को आपको अपने सेफ उसमें रखना है तो राउंड 3, 4 तक ही रखना, कि ये मत बोलना कि सर पिछली बार तो राउंड 5 में मिल गया था, भाई जरूरी नहीं है राउंड 5 हो भी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डन विद आईआईटी भिलाई, लेट अस गो विद दिस आईआईटी भुवनेश्वर। इसमें बहुत सी आईआईटी है जो इस बार जो एमएससी मैथमेटिक्स नहीं भी करवाती है, राइट। तो जैसे आईआईटी भुवनेश्वर में नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। लेट अस गो विद द फेमस ओजी ऑफ ऑल आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे। तो इसमें एक काम करते हैं आईआईटी बॉम्बे में ना, फर्स्ट राउंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं केवल, ठीक है। ऐसे आप राउंड 2 भी कर सकते हो, राउंड 3 भी कर सकते हो। तो ये चीज आपको खुद से फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज द गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग, ओके। क्योंकि मैं हर एक चीज बोलता भी रहूंगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कौन सी आपको रैंक याद रह जाएगी, राइट। तो आपको एक स्मार्ट बच्चे की तरह पूरा एक दिन आपको इन्वेस्ट करना है और रैंक का पैटर्न को देखना है, ठीक है। अब आ जाओ, लेट अस टॉक हियर ऑन एमएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। एमएससी मास्टर्स, एमएससी मैथ्स की बात करता हूं मैं। हालांकि आप अगर आपने आईआईटी जैम मैथमेटिक्स क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है, तो उसके अलावा आप और भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, एडमिशन ले सकते हो। अभी जो स्टार्टिंग में लिस्ट बताई थी तो उसकी आप रिस्पेक्टिव रैंक देख सकते हो, बट मैं अभी एमएससी मैथ की बात करता हूं, ठीक है। तो एमएससी मैथ की सेकंड रैंक पे शुरू हुई थी, 30 पे क्लोज हो गई एंड क्योंकि फर्स्ट रैंक वाले ने हमारे ही पीडब्ल्यू का था, उन्होंने आईआईटी दिल्ली अप्लाई किया था, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था, आई रिमेंबर। फर्स्ट रैंक पे जब हमें मिले तो उन्होंने कहा था सर मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, मैं राजस्थान से हूं तो दिल्ली पास रहेगा। तो हमने बोला था ठीक है। तो इसलिए देखो रैंक सेकंड पे स्टार्ट हुआ था आईआईटी बॉम्बे, फर्स्ट रैंक वालों ने दिल्ली लिया था। तो सेकंड पे स्टार्ट हुआ और 30 पे क्लोज हो गया। ईडब्ल्यूएस का 74 से स्टार्ट, 131 पे खत्म। एनसीएल का, ओबीसी एनसीएल 31 से 124, एससी 73 से 238, एसटी का 305 से 1594। अपना ये कौन सा है, अच्छा सॉरी एसटी का बता रहा हूं, एसटी का 305 से 1594, और ये जनरल पीडब्ल्यूडी तो 793 से, मतलब 793 रैंक तक उसमें जो बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको एडमिशन मिल गया था।
आई होप सबको समझ में आ गया। दिस वॉज ऑल अबाउट IIT बॉम्बे फर्स्ट राउंड। ऐसे ही आप सेकेंड राउंड देख सकते हो, ऐसे ही आप थर्ड, फोर्थ एंड एडिशनली अगर राउंड 5 भी हुआ होगा तो उसकी भी आप डिटेल ले सकते हो। तो ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे आपको स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल करना है और आपको उसको सीखना है। अब जैसे IIT दिल्ली पे आ जाओ, लेट अस डिस्कस राउंड नंबर थर्ड, राउंड 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। राउंड 1 सबका कर लिया, राउंड 3 पे आते हैं। अब MSc इन मैथमेटिक्स, ओके। तो स्टार्टेड विद जनरल रैंक 1, तो फर्स्ट रैंक से स्टार्ट हुआ था, मैंने अभी भी बताया था। IIT दिल्ली ने फर्स्ट रैंक के बच्चे को एडमिशन, मतलब फर्स्ट रैंक जो आई थी उसने IIT दिल्ली लिया था, तो स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट रैंक से यहां पे हुई है। जो पहले एडमिशन लिया तो पहली रैंक पे था। ये थर्ड राउंड का बता रहा हूं। और जो आखिरी जो बच्चा था जिसको IIT दिल्ली में एडमिशन मिला वो 179 रैंक थी उसकी राउंड थर्ड के बाद। जनरल EWS में 180 से 233, OBC NCL में 187 से 288, SC में 205 से 692, ST में 481 से 1739 एंड जनरल PWD 1315 से आपकी लास्ट रैंक थी जिन्होंने एडमिशन लिया था राउंड 3 में। तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भाई हमें अगर हमें IIT दिल्ली के लिए क्या हमारे कहीं से भी सेफ जोन में IIT दिल्ली आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग IIT दिल्ली ऑन योर टॉप प्रायोरिटी, ऑन योर टॉप प्रेफरेंस। देयर इज नो पॉइंट। देखो हमें भी चाहते हैं कि IIT दिल्ली मिल जाए, बॉम्बे मिल जाए, बट चाहने से तो नहीं होगा ना। अब तो एक आपको आगे फिगर आ चुका है, आपके पास रैंक आ चुका है, अब उस फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको यह नहीं सोचना कि इमोशनल नहीं होना या कुछ ऐसे मैजिक का नहीं इंतजार करना कि कोई क्या पता कोई ऐसा जादू छड़ी हो जाए और मेरी 1000 रैंक है और मुझे ओबीसी मतलब जनरल 1000 रैंक है और मुझे IIT बॉम्बे मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको स्मार्ट तरीके से देखना है क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है, और यही ट्रेंड जनरली फॉलो होते हैं। ±50 मान सकते हो आप, वो देखो डिपेंड करता है क्या आप, जैसे पिछली बार फर्स्ट रैंक ने दिल्ली लिया तो ऑब्वियसली बात है जो बॉम्बे वाला एक बच्चा कोई और सेलेक्ट हो गया होगा। तो ये डिफरेंट होता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि दिल्ली ज्यादा लेते हैं लोग, बॉम्बे ज्यादा लेते हैं या कानपुर चले जाते हैं मोस्टली सारे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ±50 का मान लेते हैं, इतना ही कुछ डेविएशन रहता है, ज्यादा मेजर डेविएशन नहीं आता कि 500 रैंक तक के यहां आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है गाइस, ठीक है। IIT दिल्ली हो गया, अब IIT धारवाड़ का चेक कर सकते हो सिमिलरली आप। लेट अस टॉक ऑन IIT मंडी, ठीक है, क्योंकि मैं IIT मंडी का हूं तो वहीं से बात करते हैं। तो लेट अस टॉक IIT मंडी का सेकंड राउंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब IIT गोवा नहीं मिलेगा आपको यहां पे, क्योंकि IIT गोवा का मैंने बताया ना वो फर्स्ट टाइम मास्टर्स ले रहा है, तो आपके पास 5 सीटें और हो चुकी है, ठीक है। IIT मंडी का जो सेकंड है MSc इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमें केवल अप्लाइड पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि डिग्री अप्लाइड मैथमेटिक्स की है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि अप्लाइड मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। डिग्री जब IIT मंडी बनी थी 2009 में, इनको IIT मंडी बनी थी, ठीक है। तो उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स, कुछ उन्होंने सोचा होगा कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री रखते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि केवल अप्लाइड ही पढ़ाया जाएगा। IIT आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है। हमने प्योर के कोर्सेज भी पढ़े हैं, ऑपरेटर थ्योरी, फंक्शन एनालिसिस, टोपोलॉजी, हमने बहुत सारे प्योर के टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको अप्लाइड ही पढ़ाया जाएगा, केवल प्योर। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बीटेक वाले कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। तो सब डिपेंड करता है आप कौन से कोर्सेज को चूज करते हो। IITs में जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स मोर और लेस कॉमन होते हैं, सेम से ही होते हैं, सिमिलर से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं और बाकी बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है कि भाई साहब आपका जो मन है आप वो टॉपिक्स को चूज करो। आपको इंजीनियरिंग के टॉपिक्स लेने हैं तो आप तो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ जाके पढ़ सकते हो। आपको अपने क्रेडिट्स पूरे करने हैं और क्रेडिट मिनिमम के बाद आप मैक्सिमम कितना भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसकी प्लेसमेंट अच्छी है या उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, ये IIT अच्छी है, वो IIT अच्छी है। देखो NIRF रैंकिंग के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी के अपने कोर्स के अकॉर्डिंग NIRF की तो देखो हम बात को साइडलाइन कर देते हैं, दैट इज नॉट समथिंग जिस पे हमको अभी फोकस करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रही बात अबाउट प्लेसमेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है जो 80% ऑफ द कंपनीज आती है, ये ट्रूथ है, दैट कम्स फॉर इंजीनियरिंग वाले बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और IITs आपको पता है इट इज फेमस फॉर इंजीनियरिंग बीटेक के लिए। तो 80% ऑफ द कंपनीज कम्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स एंड यू आर वेरी वेल एलिजिबल टू सिट इन द प्लेसमेंट फॉर दैट कंपनीज, ओके। आप एलिजिबल हो, आपको मौका मिलेगा। जो आपको लगता है ना बड़े बड़े पैकेज, हाँ उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, बट आपको उनको कंपीट करना पड़ेगा। किनको? जो बीटेक के बच्चे हैं। कौन? आप जब एडमिशन लोगे, जो थर्ड ईयर के बीटेक के बच्चे होंगे वो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, मतलब नॉट एक्चुअली कॉम्पिटिटर, हेल्दी कॉम्पिटिशन ही मान लो, ठीक है। उनके साथ आपको कंपीट करना है फॉर जॉब।
तो कंपनीज आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी। बीटेक के लिए ऑब्वियसली बात है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आएगी। आपको कोर्सेज ऐसे ऐसे चूज करने हैं जिनके लिए वो कंपनी इंटरेस्टेड होती है। ये रियलिटी अबाउट आईआईटीज गेटिंग अ जॉब। ओके, यू नीड टू नो दिस। ओके, तो आपने वो कोर्सेज सेलेक्ट करे जो बीटेक वाले बच्चे ड्यूरिंग देयर बीटेक पढ़ते हैं। आपने ऐसी चीजें करी जो आपको जॉब के लिए हेल्प करेगी। और देन जब जॉब आएगी, आई मीन जब कंपनीज आएगी, यू विल सिट इन दोस प्लेसमेंट्स। आपसे वो सवाल जवाब पूछे जाएंगे, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस, ये सब नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब वो जिस जॉब के लिए हायर कर रहे पोजीशन के लिए, उससे रिलेटेड जो आपने कोर्सेज पढ़े उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी एडटेक भी आता है, कॉलेजेस भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स चलता रहता है। कुछ कॉलेजेस में एडटेक आते हैं, कुछ आईआईटीज में एडटेक को अलाउ नहीं होता। कुछ जगह कॉलेजेस आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर को हायर करने के लिए, कुछ जगह ये भी नहीं होता। तो हर आईआईटीज का हर बार जब करियर एंड प्लेसमेंट सेल की जो मीटिंग होती है उसमें फैसला लिया जाता है डायरेक्टर के साथ कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले क्या होता था, आईआईटीज अलाउ करती थी एडटेक को आने के लिए, फिर ओवर द टाइम उन्होंने सोचा कि हम नहीं रखते हैं भाई इन चीजों के लिए, ठीक है, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। अभी कुछ आईआईटीज बुलाती है, कुछ ओल्ड आईआईटीज अभी भी नहीं बुलाती। तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे आप ये नहीं बोल सकते कि ये बेहतर है वो बेहतर है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक टू आईआईटी मंडी राउंड नंबर सेकंड। तो 244 पे बच्चे को एडमिशन मिला होगा एंड 326 पे आपका राउंड 2 क्लोज हुआ था। एंड जनरल ईडब्ल्यूएस 587 पे शुरू हुआ, 623 पे क्लोज हुआ। ओबीसी एनसीएल 557 पे स्टार्ट हुआ था, 634 पे कंप्लीट हुआ। एससी के लिए 1141 पे स्टार्ट हुआ, 1273 पे फिनिश हुआ। और एसटी के लिए राउंड 2 पे 3777 रैंक तक आईआईटी मंडी मिली है बच्चों को। तो आपको इस चीज से एक आपको पूरा ब्लूप्रिंट आपके माइंड में तैयार हो जाना चाहिए कि क्या क्या मैं एलिजिबल हूं, कौन कौन सी आईआईटीज मुझे मिल सकती है, ठीक है। अब आपके मन में यह सवाल तो नहीं रहना चाहिए कि सर कौन सी आईआईटी मिलेगी। आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है। आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट आपको आईआईटी मद्रास सेलेक्ट करना है, उसकी कौन सी रैंक देखे, कौन सा राउंड देखना है, राउंड फर्स्ट ही देखना है तो राउंड फर्स्ट करके सेलेक्ट करो। आपके पास सारा का सारा एमएससी मैथमेटिक्स का डेटा आ चुका है। 10 रैंक पे एडमिशन मिला था, 135 पे क्लोज, 142 पे जनरल ईडब्ल्यूएस, 502 पे क्लोज राउंड फर्स्ट में। ओबीसी एनसीएल 168 से 383, एससी 265 से 928, एसटी 1997 से 2609, जनरल पीडब्ल्यूडी 332 से रैंक पे मिला था। सो यू नो द कंप्लीटली वे, द कंप्लीट पैसेज, कैसे आपको पता चलेगा कि किस आईआईटी के लिए मुझे मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती। तो इतना आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इससे आपको आई गेस हर एक बच्चे को क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कौन सी आईआईटी मिलेगी, इस चीज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। अब जैम 2026 का आपको अगर वेबसाइट खोलनी है तो जैम 2026 आप सर्च करोगे, जो पहला ही लिंक होगा उसको क्लिक करोगे, आपके पास एडमिशंस का पूरा चीजें डिटेल्स आ गई, ठीक है। इसमें आप इस एडमिशन वाले पे जाओ, एडमिशन वाले पे गए, ये नीचे आपके पास खुल जाएगा। अगर आपको जैसे जो मैंने सीट मैट्रिक्स बताई थी, अगर आपको वहां से भी देखना है तो वो भी देख सकते हो। अदरवाइज और आईआईटी फॉर एग्जांपल, आप मैंने क्या बताया था, कौन सी आईआईटी थी जो नहीं ले रही थी, आईआईटी बीएचयू वाराणसी का ले रहे थे। चलो हमें पता है आईआईटी बीएचयू में एमएससी मैथमेटिक्स नहीं होती है, राइट। तो ये बस सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होती है, नहीं होती। देखो नहीं हो रही, उन्होंने लिखा दिया, लिखा मतलब दिखाई दे रहा है कोई भी सीट नहीं है। हमें जानना है आईआईटी गोवा के बारे में। सर आपने बताया आईआईटी गोवा में एमएससी शुरू हुई है मैथ में, देखते हैं कितनी सीट्स है। लिखा गया 5 जनरल की सीट है, 1 ओबीसी एनसीएल, टोटल 6 सीट है। तो आपको ये ऐसे भी आप हर इंस्टीट्यूट की नंबर ऑफ सीट्स को चेक कर सकते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कि हमने एमए का एग्जाम क्वालिफाई किया। अब जैसे एमए का एग्जाम क्वालिफाई किया है, आईआईटी बॉम्बे खोल लिया, अब मुझे यह पता चल जाएगा आईआईटी बॉम्बे में एमए का एग्जाम, मैथमेटिक्स का एग्जाम आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज मुझे मिल सकते हैं। ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, इसमें कितनी वैकेंट सीट्स है, सबके बारे में आपको आइडिया मिल गया है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कौन कौन सी आईआईटी, मैंने पीपीटी में भी शो किया था और हमने वेबसाइट से भी देख लिया कि कौन कौन सी आईआईटी इस बार एडमिशन ले रही है और कितनी सीट्स और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो यहां से आइडिया लग गया अबाउट द सीट्स एंड सीट मैट्रिक्स आपको, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब आता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया सीट मैट, उसी में राइट हैंड साइड में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख रखा है। एंड आपके पास अब है इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, अपनी नेशनैलिटी के लिए आईडी प्रूफ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड,
कोई भी इनमें से एक चीज हो सकती है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास अपना कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना प्लीज। नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है तो आप अभी भी बनवा लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास पूरी डिटेल्स है, मार्कशीट 12th की 10th की कब कब की चाहिए, हर एक चीज की आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने चाहिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज पर क्वालिफाइंग डिग्री। जो भी आपकी बीएससी क्वालिफाइड डिग्री है उसमें नाम एकदम सेम होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का नाम में कुछ इशू है तो प्लीज प्लीज गेट इट रेक्टिफाई, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेम ही होना चाहिए। तो ये सब चीजों से हमको पूरा पता चल गया कि सर कैसे हमको पता चलना है आईआईटी जैम में, हमें कहां से सीट्स पता चलेगी, चॉइस क्या फिल करनी है, हमें हर एक चीज के बारे में समझ में आ गया। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है, टोटल 23 आईआईटीज है, बट सारी की सारी आईआईटीज हमको नहीं ऑफर कर रही मैथमेटिक्स में ही। तो आपको कौन कौन सी कर रही है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, राइट। ओके, ठीक है। तो यस, इसके बारे में हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट आपके पास एक टारगेट होता है, मैं आपको बताता हूं। काफी बच्चों के मन में ये रहता है कि सर अब हम आगे क्या करें, मुझे ये 5-6 आईआईटी आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर ली, नाउ व्हाट टू डू। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप मुझसे राय चाहते हो, सजेशन चाहते हो, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे ज्वाइन करने के बाद डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी लिस्ट भेज सकते हो कि सर मुझे ये आईआईटीज मिल रही है, नाउ लेट मी नो कि मैं कैसे करूं, आगे कौन सी चूज करूं। देखो एक बात ध्यान रखना गाइस, जरूर ध्यान रखना, आईआईटी से अगर एमएससी करते समय आपकी 8 सीजीपीए आपका मिनिमम रखते हो आप, तो आप डायरेक्टली अपनी एमएससी को पीएचडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपका मिनिमम 8 सीजीपीए है तो यू कैन कन्वर्ट योर मास्टर्स डायरेक्टली इनटू पीएचडी। आपको नेट जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मतलब उसी से भी आपको पेमेंट, मतलब स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी, विच इज विल बी इक्वल टू जेआरएफ या गेट, ठीक है। तो 8 सीजीपीए लाना है तो डेट मींस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ये सजेशन देता हूं हमेशा बच्चों को कि कोशिश करो आईआईटी पास वाली मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपका ना मास्टर्स के टाइम बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और वहीं से ही अगर आप पीएचडी करते हो तो ऑब्वियसली बात है, पीएचडी करते समय एक लंबा टाइम है, लंबी जर्नी है। तो इंस्टीट्यूट घर के पास हो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर है, फैमिली को भी संभाल पाओगे, कभी कभी आना जाना में ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी होता है गाइस, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल जिसकी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, उसको आईआईटी दिल्ली घर के पास है, तो वो क्या करेगा आईआईटी बॉम्बे इतनी दूर जाके। भाई दिल्ली बॉम्बे में इतना कुछ मेजर फर्क नहीं है। जो अब मैं कहता हूं ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर कौन सी आईआईटी बेटर है, बेटा आईआईटी सारी अच्छी, आप बेटर होने चाहिए। कंपनीज हर जगह आएगी, आप उस लायक होने चाहिए, आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी कि आप कंपनीज में टॉप लेवल की जॉब पा पाओ, ठीक है। तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो आज का जो सेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको कौन सी रैंक पे कौन सी आईआईटी मिल जाएगी, इस बारे में आपको आइडिया लग चुका है। एंड क्लोजिंग रैंक से आपको पता चल जाएगा क्या ये आईआईटी हमारी विश लिस्ट में होनी चाहिए। भाई विश लिस्ट में तो होना है, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल भी आपको होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लिस्ट बनाओगे। एंड लिस्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो कौन सी आईआईटी मिल रही है, और फिर आप अपना देख सकते हो जो घर के पास है, अलग अलग जो पैरामीटर्स है। फीस के रिगार्डिंग कुछ बच्चे बातें कर रहे थे, तो फीस के लिए आप आईआईटीज की वेबसाइट खोल के उनका ब्रोशर पढ़ के आपको मिल जाएगा कि कितनी फीस इनके पास होती है, आई मीन कितनी फीस दे आर चार्जिंग एंड ऑल, मेस की एंड हॉस्टल फीस सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। ओके, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन था, एंड आई एम एक्चुअली होपिंग कि इस सेशन के बाद आपके सारे के सारे जो डाउट्स थे वो सब दूर हो गए होंगे, आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद क्या, तो ये है उसके बाद की जर्नी। यू हैव 15 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, प्रॉपर तरीके से चीजों को समझो, देखो एंड मेक अ वाइज डिसीजन। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।